नमस्कार। आज पूरब टाइम्स के डिजिटल पेज पर हम अस्पताल और अस्पताल की जानकारी ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर से एक ब्लड बैंक में हैं हम लोग दुर्ग अस्पताल के, और ब्लड बैंक के जो कर्ताधर्ता है उनसे सबसे पहले परिचय लेते हुए हम ये जानेंगे कि दुर्ग का ब्लड बैंक कैसे काम कर रहा है और उसमें क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या क्या उसमें जो सुविधाएँ पेशेंट्स को मिलती हैं वो जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, कि पूरब टाइम्स में आपका स्वागत है। साथ में एक आपका पहले छोटा परिचय और इसके बाद में फिर हम जानकारी लेंगे सर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल का ब्लड बैंक का मैं नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल हूँ। विगत 2 वर्षों से ब्लड बैंक का प्रभार में मैं और डॉक्टर नेहा बापना दोनों को संभाल रहे हैं। हम लोग जब चार्ज लिए थे तब मात्र इस अस्पताल में सिर्फ 4 यूनिट ब्लड था। अच्छा, इतनी कम संख्या? जी हाँ सर, कुछ कारणों से, परंतु अभी वर्तमान में हमारे पास 250 ब्लड पर दिन रहते हैं ये है। अच्छा। और सभी ग्रुप के ब्लड रहते हैं और सभी का हम लोग वहाँ सामने डिस्प्ले करते हैं कि कौन सा ग्रुप कितना है, कौन सा ग्रुप कितना है। इवन निगेटिव ग्रुप का भी वी आर हैविंग द लिस्ट, डोनर लिस्ट, और निगेटिव ब्लड भी रखे रहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ 700 ब्लड रखने की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, 700 यूनिट ब्लड हम अपने अस्पताल में रख सकते हैं। क्योंकि ब्लड को -2 to 6 डिग्री में रखना पड़ता है। अच्छा। और जिसकी लाइफ 35 दिन रहती है। तो -2 to 6 डिग्री के हमारे पास 3 रेफ्रिजरेटर हैं जिसकी कैपेसिटी 200 से 250 है। 30 किलोमीटर 3 है तो 700 हम रख सकते हैं। विगत अभी 1 साल से यहाँ हमारे यहाँ प्लाज्मा रखने का भी एक मशीन आ गया है, फ्रेश प्लाज्मा -40 डिग्री में। जिसके कारण प्लाज्मा एक रक्त से 3 आप चीज बना सकते हैं। अच्छा, एक रक्त से 3 आदमी की जान बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है। मानव रक्त का बदले मानव रक्त ही दिया जाएगा। और सभी कोई को पता ही है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान और आजकल अंगदान भी। जी सर। तो एक रक्त से हम 3 पार्ट बनाते हैं। एक कहलाता है पैक्ड आरबीसी, दूसरा प्लाज्मा जो कि पानी का प्रोटीन का पार्ट रहता है, तीसरा प्लेटलेट। प्लेटलेट जो डेंगू या बुखार और उसमें कमी हो जाती है 25,000 के नीचे, जिसका नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 2.5 लाख रहता है, तो उनको फिर प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। तो प्लेटलेट भी बनाने की सुविधा हम लोगों ने विगत 1 वर्षों से चालू कर लिया है। और प्लाज्मा जो है प्रोटीन का पोर्शन है, तो जले हुए मरीजों को जो कि बहुत कमजोर है, लंबे दिनों से बीमार है, उनके लिए प्लाज्मा भी रखा गया है, दिया जाता है। और तीसरा होल ब्लड जो कि खून की कमी, डिलीवरी मरीज जिसको पैक्ड आरबीसी कहते हैं, सिकल सेल, थैलेसीमिया, डिलीवरी केसेस जो कि 3 ग्राम 4 ग्राम में आते हैं, उनको 3-3 यूनिट 4-4 यूनिट न्यूट्रिशनल, क्योंकि अपना प्रदेश अभी भी खान पान में न्यूट्रिशन की कमी है तो उनको दिया जाता है। और गर्भवती माताओं, सिकल सेल मनीर, सिकलिंग, थैलेसीमिया, ब्लड डिसऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, कैंसर, सबको मुफ्त रक्त दिया जाता है, उनके पास डोनर रहे या न रहे। जी सर। अपने यहाँ पे जो अस्पताल है, जो दुर्ग का शासकीय अस्पताल, क्या इस अस्पताल से बाहर में अगर कोई मरीज एडमिट है किसी दूसरे निजी से, तो यहाँ से ले सकता है क्या? जी सर। विगत 1 वर्षों से माननीय कलेक्टर महोदय पुष्पेंद्र मीणा साहब आए, उनने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम जो कि हमारे नर्सिंग होम एक्ट से पंजीकृत हैं, उनको सभी को आप शासन के जो निर्धारित शुल्क है उसके अनुसार रक्त दीजिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू ब्लड टू ऑल द नर्सिंग होम व्हिच आर इम्पैनल्ड विद दिस आवर गवर्नमेंट सीएमएचओ ऑफिस। तो बीएम शाह, शंकरा, कली आरोग्यम में 2, दारुका के यहाँ 2 ब्लड गया, शंकरा में कल 2 यूनिट गया, पीएम शाह में तो एक दिन रात को इन लोग के प्रयास से बी निगेटिव 2 ब्लड गया। अच्छा, नेगेटिव तक के अपने पास व्यवस्था है। तो अभी एक जो अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इस अस्पताल पर भार है ब्लड के लिए। जी सर। खासकर रक्त के लिए।
तो एक औसत कितना रक्त लगता होगा और कितना आता होगा और कितना जाता होगा, कितने यूनिट्स एक औसत? आपको जैसे कि बताया सर कि पर दिन यहाँ की खपत 50 से 60 यूनिट पर डे की यूनिट की खपत, डिलीवरी वार्ड, बर्न वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जरी वार्ड सब मिला के जरूरत इतनी की खपत पर डे होती है, जिसकी आपूर्ति हम कुछ लोग उनके रिप्लेसमेंट में डोनर दिए तो दिए, क्योंकि कई बार डिलीवरी मरीज को 4 ब्लड लगना है, अटेंडर एक ही आया बेचारा, तो कहाँ लाएगा? तो उसको फिर हम लोग ये जो अपने संस्थाएं लोग हैं जो कैंप करवाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग प्रतिमा कैंप करवाते हैं, रूंगटा कॉलेज करवाता है, भारती कॉलेज करवाता है, संत निरंकारी करवाते हैं, नवदृष्टि फाउंडेशन करवाते हैं, सारे लोग का योगदान है। लायंस क्लब अभी 1 तारीख को उनका वीक होगा, तो लायंस क्लब भी आके ब्लड देगा, और उन लोगों ने तो इस बार कमिट किया है कि 3 एयरपोर्ट चेयर भी देंगे। अच्छा, तो अभी तो अभी दूसरी बात, जब से हमने आया और सर लोगों के भी जीवनदीप के सहयोग सदस्यों का बहुत ही कोऑपरेशन रहा सर, और मैं दुर्ग का प्रॉपर लोकल होने के कारण, कुछ अपने व्यक्तिगत परिचय वो होने के कारण, और इस अस्पताल में मेरा बर्थ भी हुआ है। अच्छा। तो अपनी दैनिक अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हुए कुछ लोगों से डोनेशन से एक बढ़ती जा रही है। एसी का डोनेट, तो सामने का एसी 2.5 टन का एसी डोनेट करवाया अग्रवाल समाज से, 6 पंखे डोनेट करवाए, और लाइट खराब हो गई थी, उसको सतीश चंद्र जी सुराना जो वो सब बनाया जीवनदीप का परमानेंट सदस्य, उसने किया जी। इसमें जो हमारा जिला एक दुर्ग जिला है, महत्वपूर्ण जिला है स्टेट में, तो ब्लड बैंक की क्या स्थिति है जिले की? आप अपन कहाँ पे हैं? अपन 27 जिले नए हो गए टोटल मिला के, उनमें जिलों में तो प्रथम है दुर्ग जिला ब्लड डोनेशन में, और ओवरऑल मेडिकल कॉलेज रायपुर के बाद सेकंड है, बाकी मेडिकल कॉलेज भी हमसे पीछे है। अच्छा, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में हम सेकंड में, मैंने इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज जो 10 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हो गए ना, उनको भी मिला लें तो अपन सेकंड है, और जिले 27 जिलों में अपन नंबर 1 में है। एक प्रश्न फिर आता है कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी अपेक्षा रहती होगी कि और भी कुछ जरूरतें होंगी जी। तो ब्लड बैंक की क्या अपेक्षा है कि और क्या होना चाहिए? अपेक्षा ये है सर कि एक तो वही हमारे जो स्टाफ हैं वो जीवनदीप रेड क्रॉस का में गवर्नमेंट से रेड क्रॉस द्वारा इस ब्लड बैंक की रनिंग, तो फंड की कमी बहुत ही हो जाती है। अच्छा। कभी रेगुलर वाले बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, रेड क्रॉस से सेपरेट यूनिट, जीवनदीप बोलता है सेपरेट यूनिट है, तो बड़ा कश्मकश में सामंजस्य का वो एक बार मीटिंग लेके, और रेड क्रॉस का ओवरऑल प्रेसिडेंट गवर्नर साहब होते हैं चेयर में, तो उनसे एक बार एक मीटिंग रख के सभी रेड क्रॉस वाले लोग इस ज्ञान कराना पड़ेगा और एलोकेशन को लाइन अप करवाना पड़ेगा। और ब्लड बैंक बोलने से एक अंतिम प्रश्न आपसे है जो जरूरी है, ब्लड बैंक बोलने से डोनर मतलब जो दानदाता, रक्त के दानदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि वो भी एक है जो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उन लोग अभी तो सर बहुत ही जागरूकता स्वयं में भी आई है जी। मैंने 2 साल में देखा कि लोग बाग अपने बर्थडे, अपने मैरिज एनिवर्सरी डे और किसी के कॉल करने पर स्वयं आके रक्तदान करने लग गए हैं। अच्छा, ये मतलब एक महत्वपूर्ण दिन है जो व्यक्ति अपने आप अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन के दिन दान करके देने लग गए लोग बाग। कल ही 4 आदमी का बर्थडे था, चारों लोगों ने बोले क्यों आए, हम लोग देने आए, आज हमारा बर्थडे है। अच्छा, तो ये जागरूकता तो बहुत आई है। और कुछ लोग तो इतने पंक्चुअल और वो हैं संस्था के लोग, हर 3 महीने 4 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं। एक आदमी स्वस्थ मनुष्य 18 से 65 साल का पुरुष साल में 4 बार और महिला साल में 3 बार रक्तदान कर सकता है। तो 4 साल महीना होता है, तत्काल अपने नोट किए हुए अपने मोबाइल में और वो में हमारा ब्लड डोनेशन वो आके रक्तदान देख के जाते हैं जी। तो हमें भगवान की दया से और सर लोगों के कॉर्पोरेशन JDS के और यहाँ के नवदृष्टि फाउंडेशन, लायंस
और साइंस कॉलेज और सभी कॉलेजेस के सहयोग से रक्त की कमी कभी नहीं हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस अस्पताल में रात को AB नेगेटिव जो सबसे रेयरेस्ट ग्रुप है कि भी अगर डिमांड आ गई, जो अभी तो वर्तमान में हमारे पास एक है, अभी आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा, अगर आ गई खुदा न खास्ता किसी को, तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर उपलब्ध करा सकता हूँ। इसके मतलब ये कहा जा सकता है कि रक्तदाताओं की भी एक लंबी सूची, पूरी सूची हमारे पास है। विशेषतर निगेटिव की तो और सूची है, क्योंकि निगेटिव बहुत कम लोग रहते हैं। और तत्काल हम 1 घंटे के अंदर आपको रेयरेस्ट AB नेगेटिव दावे के साथ दिलवा सकता हूँ। मतलब ये अपनी अभी आज की डेट में दुर्ग के अस्पताल की जी ब्लड बैंक की क्षमता है। जी जी। तो ये थे दुर्ग अस्पताल के मेन कर्ताधर्ता, और उन्होंने बताया हमको कि कैसे हमारा जो दुर्ग अस्पताल रक्त के मामले में सक्षम है। सबसे ज़्यादा जो हमारे जो रक्तदाता हैं, डोनर्स, उनके लिए भी उनका सबसे हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, मशीनें आ सकती है, लेकिन जब तक रक्तदाता नहीं आता तब तक के रक्तदान शिविर और कहते हैं रक्त ब्लड बैंक जैसी चीज़ें सक्सेस नहीं हो सकती। हमारे लिए ये ब्लड बैंक एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है पूरे ज़िले के लिए, न सिर्फ ज़िले के लिए, आसपास सभी ज़िलों के लिए। इसीलिए हम लोगों को सब कुछ करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक महत्वपूर्ण जो बात है रक्तदान के लिए, कि हम अपने जन्मदिन या अपने जो भी जीवन के विशेष दिन है उस दिन एक रक्तदान करें। और ब्लड बैंक जैसे हमारा जो दुर्ग का जैसा ब्लड बैंक एकदम आत्मनिर्भर है, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के और सभी जगहों के ब्लड बैंक आत्मनिर्भर हो, खासकर डोनर के मामले में। पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने हमको फिर से एक मौका दिया, मुझे और डॉक्टर साहब को, कि इस महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।